नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रमुख खेल घटनाक्रम है। ये चैप्टर नंबर हमारा 31 है। अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इस एडुटेरिया करंट अफेयर में शामिल किया गया है। तो हम लोग स्पोर्ट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं 2025 में उससे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पूछा जाता है तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप बिहार स्टेट के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरे स्टेट के लिए जैसे में झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। पहला में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 और एक दिवसीय आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित दिया गया है ये आयोजन। तो आपको बता दें यहाँ पे बहुत अच्छा टेबल बना के दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बार के आयोजन जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन हुआ था वो पाकिस्तान और यूएई दोनों देश मिल के इसका होस्ट किए थे। आईसीसी यानी आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में है। इसका स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। आप ये डेट जरूर याद रखेंगे। तो आईसीसी का जो है अभी अध्यक्ष चेयरमैन है वो जैसा है वो भारतीय हैं। इसी प्रकार से ये पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, होस्ट कौन कंट्री कौन थे, तो पाकिस्तान और यूएई। इसी प्रकार से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजन जो किया गया 2025 में, ये इंग्लैंड के द्वारा इसका होस्ट आयोजक देश था। इसी प्रकार से जो एक दिवसीय हुआ ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, वो भारत इसका आयोजन देश था विजेता। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है यार। इस बार लगा के भारत ये तीसरी बार ये अवार्ड जीती है। इसी प्रकार से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका जीता था। ये दक्षिण अफ्रीका दैट मीन साउथ अफ्रीका जीता था आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। यहाँ पे दिया गया आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप जानते हैं कि 2023 में भारत ने यानी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह अवार्ड जीता था और ये छठी बार वर्ल्ड कप ओडीआई चैंपियन बने थे। उप विजेता आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा और यहाँ पे एक दिवसीय ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत उप विजेता रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया सचिन रविंद्र को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, और आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में विराट कोहली को यहाँ पे अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे स्टार मार्क लगा ले। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो ये अब जरूर याद रखें कि जब 2023 में आईसीसी एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो भारत उप विजेता था और ऑस्ट्रेलिया विजेता था और इसका होस्ट कंट्री आयोजक भारत ही था। जबकि इसमें जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 आयोजन किया गया ये इंग्लैंड में किया गया। दक्षिण अफ्रीका इसमें प्रथम विजेता रहा और विनर देश रहा, और ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा, उप विजेता देश रहा। इसी प्रकार से जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेला गया तो पाकिस्तान और यूएई इसमें मिल के दोनों होस्ट किए थे और भारत इसमें तीसरी बार चैंपियन बनी थी। यानी 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत जीती, जबकि उप विजेता न्यूजीलैंड रहा और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्रन को मिला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है आईपीएल 2025 और डब्ल्यूपीएल 2025। इसका आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का ये 18वां संस्करण था, एडिशन था। जबकि ओमेन प्रीमियर लीग यानी कि महिलाओं का जो प्रीमियर लीग था इसका तीसरा संस्करण था 2025 में। विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अपने इतिहास में ये पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी पहली बार आईपीएल खिताब जीती थी। 18वां संस्करण में इसका मुकाम हासिल हुआ। इसी प्रकार से डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस इसमें जीत हासिल की। उप विजेता पंजाब किंग्स रहा आईपीएल 2025 में 18वां संस्करण में, जबकि डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही। ऑरेंज कैप का अवार्ड जो सर्वाधिक रन मारता है उसे ऑरेंज कैप अवार्ड दिया जाता है। तो आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप का अवार्ड साई सुदर्शन को मिला जो कि 759 रन मारे थे। इसी प्रकार से नेटली साइबर ब्रांड को ये डब्ल्यूपीएल अवार्ड दिया गया यानी कि ऑरेंज कैप का अवार्ड, क्योंकि ये सबसे अधिक रन मारी थी डब्ल्यूपीएल में। फिर यहाँ पर्पल कैप का अवार्ड उसे दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं, यानी मोस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर को पर्पल कैप मिलता है आईपीएल में। तो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लिए थे प्रसिद्ध कृष्णन, इसलिए प्रसिद्ध कृष्णन को सबसे अधिक अवार्ड ये विकेट लिए इसलिए इन्हें पर्पल कैप मिला। 25 विकेट लिए थे आईपीएल में 2025 में। जबकि पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले डब्ल्यूपीएल में थी अमेलिया केर, इसीलिए अमेलिया केर को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ज़रूर याद रखें कि रॉयल
चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी आईपीएल 2025 का खिताब जीती है, जबकि डब्ल्यूपीएल मुंबई इंडियंस, उप विजेता पंजाब किंग्स आईपीएल में और डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट हमारा दिया गया है खेल से संबंधित पॉइंट है कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 के लिए प्लेयर की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की गई। तो देखिए यहाँ पे टाटा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 के लिए प्लेयर का नीलामी कहाँ पे, सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजन किया गया, यानी आयोजित किया गया। आईपीएल 18 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत, तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ में खरीदा था। तो ऋषभ पंत सबसे महंगे प्लेयर थे जो कि 27 करोड़ में खरीदे गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा आईपीएल 18 सीजन के लिए। फिर बताया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के द्वारा इन्हें खरीदा गया था। आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने, साथ ही इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला वैभव सूर्यवंशी को और राजस्थान रॉयल के द्वारा इन्हें खरीदा गया था। आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। विजेता आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार, विजेता आरसीबी यानी कि आईपीएल 2025 में आरसीबी विजेता बनी थी, विनर बनी थी। इस प्रकार से इसके जो कप्तान थे आरसीबी के वो रजत पाटीदार थे। फिर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे, तो साई सुदर्शन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द साई सुदर्शन को मिला। साई सुदर्शन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया, तो इनका ये सबसे अधिक रन मारे थे ऑरेंज कैप, इन्हें ऑरेंज कैप भी मिला क्योंकि सर्वाधिक रन मारे, इसलिए इन्हें जो है इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट हमारा दिया गया है टेबल में, ये 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, जबकि 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये T20 वर्ल्ड कप से संबंधित है। विजेता इसमें यूएसए और वेस्टइंडीज़ रहा। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएस और वेस्टइंडीज़ में इसका आयोजन हुआ, जबकि इसका जो विजेता रहा था वो भारत रहा था और दूसरी बार भारत यह खिताब हासिल किया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये 9वां संस्करण था और ये यूएस और वेस्टइंडीज़ दोनों मिल के इसका होस्ट किए थे। आयोजन हुआ था इसी देश में और इसमें भारत विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका को हराकर, और भारत ये दूसरी बार अपने खिताब हासिल किया, तो विजेता दक्षिण अफ्रीका हो गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, लेकिन फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरा मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया विराट कोहली को और टूर्नामेंट पूछा जाएगा तो जसप्रीत बुमराह को। इसी प्रकार से महिलाओं की भी T20 वर्ल्ड कप होता है। तो महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 में वो 9वां संस्करण था और पुरुषों का भी 9वां संस्करण था। इसका आयोजन यहाँ पे यूएस और वेस्टइंडीज़ में किया गया था पुरुषों वाला, और फीमेल वाला यूएई यानी पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी आया, किसी कारण तख्ता पलट होने के कारण लोगों का यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए इसे शिफ्ट करके यूएई ले गया गया। तो फिर इसका आयोजन जो है से महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। इसके दुबई शहर में या फिर अबू धाबी में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका जो विजेता रहा था महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप वो न्यूजीलैंड देश विजेता बनी थी और उप विजेता जो थी दक्षिण अफ्रीका थी। तो दोनों में आप देख पा रहे हैं पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 और जबकि महिला T20 वर्ल्ड कप 2024, दोनों को 9वां संस्करण था, 9th एडिशन था, और दोनों में दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका उप विजेता रनर अप रही थी। इसी प्रकार से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह यहाँ पे थे पुरुष वाला में, जबकि अमेलिया केर जो थी महिलाओं वाला में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे पुरुषों वाला में, और महिलाओं वाला में अमेलिया केर। ये अमेलिया केर को दोनों तरह से अवार्ड मिला, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमेलिया केर को मिला और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर को दिया गया, दोनों अवार्ड, टूर्नामेंट और मैन प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर को मिला महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट किए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 से संबंधित अन्य बिंदु। T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 2 बार हैट्रिक लिया, जबकि इंग्लैंड के क्रिस ने 1 बार हैट्रिक ली। इस विश्व कप ने सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर थे और अर्शदीप सिंह जो भारत के थे, दोनों ने बराबर 17-17 विकेट लिए, यानी कि फजल फारूकी 17 विकेट और अर्शदीप सिंह 17 विकेट लिए थे विश्व कप यानी T20 विश्व कप 2024 वाला में। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। T20 का फाइनल मैच बर्बाडोस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत विजेता रहा। भारत 13 साल के बाद आईसीसी विश्व कप में
कोई खिताब जीता। तो भारत 13 साल बाद आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता और बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। ये 13 साल बाद भारत के द्वारा आईसीसी विश्व कप जीता गया था और वो T20 का फॉर्मेट था। ये बारबाडोस के मैदान में जीता गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। तो रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला भारत तीसरा देश बना। तो वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाला भारत तीसरा देश बना और रोहित शर्मा भी आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बने। तो ये दोनों पॉइंट को जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट में दिया गया है रणजी ट्रॉफी 2024-25 और यहाँ पे दिया गया है रणजी ट्रॉफी 23-24। तो 24-25 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच रणजी ट्रॉफी खेला गया विदर्भ स्टेडियम नागपुर में, जबकि 23-24 में खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ये विजेता जो था 24-25 रणजी ट्रॉफी 24-25 में विदर्भ रहा, तीसरी बार ये खिताब जीते। जबकि रणजी ट्रॉफी 23-24 में विजेता जो रहा था मुंबई है, ये 42वीं बार रही थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब तक ये मुंबई टीम बहुत बार खिताब जीत चुकी है, टोटल 42 बार जीती है। यानी कि 23-24 में जब रणजी ट्रॉफी खेला गया तो मुंबई जीती थी, जो कि इसका 42वां खिताब था। और इसी प्रकार से 24-25 में विदर्भ जीता, जो कि इसका तीसरा खिताब है। उप विजेता रणजी ट्रॉफी 2024-25 में उप विजेता रनर अप केरल रहा था, जबकि रणजी ट्रॉफी 23-24 में रनर अप उप विजेता विदर्भ रहा था। लेकिन इसमें उसका फिर से वो टॉप पे आया, बाजी उसमें मारा। तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे दिलीप ट्रॉफी के बारे में दिया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2024 से संबंधित फैक्ट दिया गया है। तो विजेता जो है से इंडिया ए रहा है दिलीप ट्रॉफी 24 में, और दिलीप ट्रॉफी 23 में साउथ जोन रहा विजेता दिलीप ट्रॉफी 2023 में। लेकिन दिलीप ट्रॉफी 24 में इंडिया ए रहा, लेकिन उप विजेता इंडिया सी रहा 24 में उप विजेता में। और दिलीप ट्रॉफी 2023 में वेस्ट जोन रहा। तो इसमें आप एक ही पॉइंट याद रखें कि दिलीप ट्रॉफी 2024 में विजेता कौन था, तो इंडिया ए था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईरानी ट्रॉफी 2024 और ईरानी ट्रॉफी 2023, ये कंपेयर करके एक साल का बता रहा है, बहुत अच्छे से दिया गया है। तो उप विजेता मुंबई रहा है ईरानी ट्रॉफी 2024 में, जबकि ईरानी ट्रॉफी 2023 में शेष भारत विजेता रहा था। और उप विजेता ईरानी ट्रॉफी 2024 में रेस्ट ऑफ इंडिया रहा, और इसमें ईरानी ट्रॉफी 2023 में सौराष्ट्र रहा। तो आप भी एक ही पॉइंट याद रखें कि ईरानी ट्रॉफी 2024 में विजेता मुंबई है, यानी मुंबई था। अभी ये मैच 2025 का हुआ नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है, होगा वैसे ही शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी घटनाक्रम था वो बहुत अच्छे से देखें। इसके बाद कुछ और भी अन्य प्रमुख खेल घटनाक्रम है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो इस प्रकार से एडुटेरिया का बुक दिया गया है। ये हम लोग को बहुत, ये जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। और थ्योरी कंप्लीट होते ही हम लोग एमसीक्यू और टेस्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे करंट अफेयर का। तो हम लोग का इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर का। तो ये ईयरली करंट अफेयर है, आपको इसको देखना चाहिए। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।